नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम धामी ने इस बाबत अहम बैठक भी बुलाई है। बैठक में शामिल हुए हैं महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम और सांसद। बैठक में सीएम धामी ने बड़ा ऐलान भी किया। अयोध्या में गेस्ट हाउस बनेगा। सीएम उत्तराखंड के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त देहरादून से, जहां उत्तराखंड के लोग राम भक्त हैं। ये तमाम बातें सीएम धामी कहते नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को देहरादून में बीजेपी की चुनावों की लेकर बैठक हुई है, जिसमें पार्टी नेताओं के साथ सीएम धामी ने भी विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा सीएम धामी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अयोध्या में उत्तराखंड के लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाने की बात भी कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए पार्टी की ओर से आयोजित बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी इसमें शामिल हुए हैं। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और उत्तराखंड के लोग सभी राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। और इतना बड़ा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर, भगवान राम लला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को पूरी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है। तो उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहाँ आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो गई। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहाँ पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में भी आगामी लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजधानी देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा तैयारियों को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के आलाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में पार्टी के 7 मोर्चों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सभी मोर्चों को 5 लोकसभा सीटों को भारी मतों से जीतने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित दिया गया है। हमारे 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा। एसटी में जाएगा। महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा। युवा की चिंता करेगा। ये सब 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमने पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हमने दरवाजे खोले। बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भाजपा मय हो, इस भाव के साथ हमारा आगामी दिनों के साथ। इधर हरिद्वार में पुनर्विकास परियोजना में चयनित कंसल्टेंट फर्म के लिए सीसीआर भवन में कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। यहां बैठकर हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के मास्टर प्लान बनाने का काम फर्म आज से शुरू करेगी। जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति शनिवार देर शाम दी। उन्होंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को भी मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में हरिद्वार पुनर्विकास परियोजना तथा ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश शहरी विकास मंत्रालय ने दिए थे। इस बीच जो बड़ी खबर हरिद्वार से है, खुले में शराब पीना भारी पड़ रहा है। तो शराब पीने वालों के खिलाफ अब अभियान जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब लोग पी रहे थे। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ
बड़ी और गंभीर कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों का चालान काटा है। देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार में आपको बता दें कि अब शराब पीना भारी पड़ सकता है। इस बीच खुले में यदि आप शराब पी रहे हैं तो उनकी खैर नहीं है। शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, खुले में शराब पीना प्रतिबंधित है और इसी बीच यदि आप खुले में पार्टी करते हुए नजर आते हैं, शराब पीते नजर आते हैं, वो भी हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर, तो इसके लिए आपकी खैर नहीं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। संजय, वाकई में ये अभियान बहुत तेजी से यूं कहे रफ्तार भी पकड़ रहा है और धर्मनगरी जो भी आता, देखिए हरिद्वार को यदि हम देखते हैं तो देवभूमि है पूरा उत्तराखंड और हरिद्वार की भावनाएं जुड़ जाती हैं, यूं कहे कि भावनात्मक रिश्ता होता है। लेकिन इस बीच जब पर्यटक आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं और वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुलेआम शराब पीते हैं, उनकी धरपकड़ बहुत जरूरी थी। किस तरीके से अभियान काम कर रहा है? अब तक 6 लोग यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं, कैसे एक्शन में है ये? देखिए, अगर कोई भी इस तरह की आस्था से खिलवाड़ करता है तो पुलिस उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस लगातार ही नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2025 तक जो उत्तराखंड है वो पूरी तरह नशे से मुक्त हो जाएगा। यही वजह है कि हरिद्वार की जो पुलिस है, हरिद्वार के जितने भी थाना कोतवाली है, चौकी है, सभी जगहों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ताजा मामला हरिद्वार की गैस प्लांट चौकी का है, जहां पर लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति होते हैं वो खुले में शराब पीते हैं। इसके अलावा जो नशा यहाँ परोसते हैं यानी जो शराब बेचते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस दौरान कई लोगों पर कार्रवाई की है, कई लोगों के चालान भी किए हैं और आगे भी इस तरह का जो अभियान है पुलिस का वो लगातार जारी रहेगा। बेवजह खुले में शराब तो पीने पे रोक है ही, 8 ऐसी जगह चिन्हित भी कर ली गई हैं, उन पर भी शराब की बिक्री तरीके से पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। देखिए दीपिका, लगातार ही हम देखते हैं कि जब ऐसे स्थान बन जाते हैं कि जहां लोग अपना शराब पीने का अड्डा बना लेते हैं, हालांकि जो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो शराब पिलाते हैं यानी उन्हें खुली छूट दी जाती है। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार ही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस दौरान जब हम देख रहे थे यहाँ पर हमारी टीम खुद मौके पर मौजूद थी और यहाँ पर हमने देखा है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कहीं ना कहीं मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को लगातार शिकायत भी मिल रही थी। हालांकि इस दौरान यहाँ कई जो मोटरसाइकिल है उनके चालान भी किए गए हैं और कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि काफी सराहनीय है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। इधर खबर लक्सर से होगी, जहां राशन डीलरों की ओर से धांधली किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पूरा मामला इस्माइलपुर गांव के भोजपुरी का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर पिछले कई दिनों से महीने में सिर्फ एक बार दुकान में राशन भरते हैं। इस दौरान जो लोग राशन नहीं ले पाते उन्हें बाद में राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलरों की ओर से लोगों को कह दिया जाता है कि इतना ही राशन आया था। वहीं जो उनके डीलर राशन की कालाबाजारी में लिप्त हैं, वो अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो शिकायत करता है, उसकी धमकी दी जाती है। बता दें कि पूरे ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और पूर्व निरीक्षक से शिकायत की है। मामले की जांच जारी है। कुलदीप क्या कर रहा है, 3 महीने से राशन दे ही नहीं रहा हो, ये आ नहीं रहा। अब राशन के साथ दाल भी आ रही है, वो दाल भी नहीं दे रहा, कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे जमा करके दाल मिलेगी। जब दाल दूंगा, मैंने जमा नहीं करे, मैंने मंगाई नहीं। हर कोटे पर दाल आ रही है लेकिन ये ला ही नहीं रहा। और इस बार इसने कहने लगा कि 20 क्विंटल राशन आया, फालतू आया नहीं, और राशन आया होगा दूंगा। अब किसी को राशन नहीं दे रहा, बहुत कम आदमियों को राशन दिया और कुछ आदमियों ने जो उसके संबंधी है इस्माइलपुर गाँव में, उन्होंने मतलब कि उन लोगों को इसने बोरी पे बोरी दे दी। बात यह है कि 2 से 3 महीने हो गए राशन डीलर जो है राशन पूरा उठाता है गाँव का, और जो है पूरे महीने में एक ही दिन राशन बांटता है और एक दिन राशन बांट के बोलता है कि राशन ख़त्म हो गया और पीछे से राशन इतना ही राशन आ रहा है और जो है बाकी राशन नहीं आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस राशन डीलर को हटा के किसी अन्य राशन डीलर से अटैच किया जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसवीर इस पूरे मामले पे बने हुए हैं। जसवीर, देखिए कैसे ये मामले का पटाक्षेप हुआ, कैसे पता चला कि राशन डीलर ये खुले तौर पर धांधली कर रहे हैं? लगातार हरिद्वार बिहार क्षेत्र के कई गांवों से शिकायतें पहले भी आई है, इसमें कार्रवाई भी हुई है।
कुछ ऐसे राशन डीलर हैं जो ग्रामीणों को भ्रमित करके राशन को ब्लैक कर देते हैं, यानी कि एक तरह से काला बाजारी राशन की जाती है। ये ताजा मामला इस्माइलपुर ओसपुर गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से मिलकर के इसकी शिकायत की है और साफ तौर पर आरोप लगा कि पिछले 2-3 माह से राशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति यानी प्रत्येक राशन कार्ड धारी को राशन पहुंचाने का दावा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं दाव को पॉलिटेन के राशन डीलर लगा रहे हैं, या फिर बीच में जो पूर्ति विभाग है तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं रखता है, या पूरी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है कि भाई आखिरकार ग्रामीणों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा। तो इसलिए ये मामले सामने आ रहे हैं। अब इससे पहले भी 4 जगह से इस तरह के मामले सामने आए थे, जिसमें कार्रवाई हुई, 2 राशन डीलरों को निलंबित किया गया, 2 की जांच चल रही है। और इस मसले पर भी एसडीएम ने आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 3 माह से राशन नहीं मिला। ये बड़ी बात है, क्योंकि 3 माह से राशन नहीं मिल रहा, तो फिर आखिर राशन गया कहाँ, तो सीधे कालाबाजारी हुई होगी। इसमें जांच की जरूरत है और कार्रवाई की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर नेपाल के पोखरा में आयोजित एशिया टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में तक्सर और वहदराबाद खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के लक्ष्य पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया है। तो फिलहाल आपको बता दें, खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। नेपाल से लौटने पर ये खुशी साफ तौर पर इन चेहरों पर नजर आई है। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं बसीटी खादर का निवासी हूँ। मैं एशिया कप गया था खेलने इंडिया टीम से, जो कि नेपाल के पोखरा में आयोजित हुई थी 30 तारीख से लेके 1 जनवरी तक। हमारे इसमें गोल्ड मेडल लगा है। देखिए, मेरा क्षेत्र के युवा से सिर्फ एक ही संदेश है कि नशे से दूर रहे और क्रिकेट को बढ़ावा दे। जितना भी हो सके क्रिकेट खेले या और भी जो भी गेम खेलना चाहिए वो खेले। इधर लक्सर में भारतीय कश्यप एकता मंच ने रैली निकाली है अपनी कई मांगों को लेकर। लक्सर में पहली बार ये तहसील स्तर पर मुख्यालय तक रैली निकाली गई है। इसकी अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू कश्यप ने कहा कि कश्यप समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज की उपेक्षा लगातार हो रही है। कश्यप समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी बनाई जाए, साथ ही अन्य मांगे भी रखी। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया गया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। चलिए बात कर लेते हैं ठंड की। पूरे उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर में भीषण ठंड पड़ रही है, किसानों के हाल बेहाल हैं। ठंड से खेती बाड़ी का काम प्रभावित है। मिल परिसर में के अलावा की व्यवस्था न होने के कारण किसान परेशान है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की खास रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की मार देहात क्षेत्र के लोग ज़्यादा झेल रहे हैं। हम लक्सर में शुगर मिल यार्ड में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं किसान रात भर अपना गन्ना ट्रॉली में लाद करके शुगर मिल बेचने के लिए आते हैं, लेकिन अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से वो ठंड से किस तरह परेशान हैं। इनसे बात करते हैं क्या क्या इंतजाम होने चाहिए और किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है जी? रम सिंह। रम सिंह, कौन से गाँव के किसान आप? लक्सर सेठपुर। लक्सर सेठपुर से। अच्छा, रात में ठंड काफ़ी हो रही है। बहुत ठंड हो रही है। तो किस तरह से झेल रहे हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, झेलनी पड़ रही है। मजबूरी? कोई अलाव की व्यवस्था नहीं? लकड़ी जलाने? यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस सामने ही है, मिल के पास में ही है, लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ पे। अच्छा, वहीं जलाते हैं, यहाँ कोई नहीं? यहाँ नहीं कोई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और रात भर एक क्रम चल रहा है। और भी किसान है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद, कौन से गाँव से? सुल्तानपुर आदमपुर। आदमपुर। रोज गन्ना डालने आते हैं जी। क्या स्थिति है ठंड की? ठंड की तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है सर। ऐसे तो पहले गन्ना छीलने में दिक्कत आ रही होगी जी पूरी। इस तरह मजदूर लगा रहे हैं? जी, मजदूर भी लगा रहे, खुद भी लग रहे, करना पड़ रहा काम। और दूसरी बात ये हो कि गन्ने का जो है मूल्य हरियाणा में क्या नाम 400 रुपये बता रहे हैं, यहाँ 355 ही। पर्ची भी रेट गेरगुन दे रहे। तो घोषित मूल्य हुआ नहीं है जी? नहीं, फिर भी पहले करना चाहिए ना, टाइम से पहले करना चाहिए था जी। पता तो लगा चाहिए, बाद में हर बार की तरह करके इसी तरह फिर वही रेट दे देते हैं। जो ये कह रहे हैं कि ठंड से किसान परेशान हैं और सरकार ने गन्ना मूल्य भी घोषित नहीं किया, ये भी इनकी पीड़ा है। और भी यहाँ किसान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, यानी इनके जो वाहन है गन्नों से लदे, और आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से ये एक क्रम लगातार चल रहा है। एक किसान और इनसे बात करेंगे। आप कौन से गाँव किसान है जी? बहालपुरी। बहालपुरी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा करीब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो गन्ना लेकर आने में जो सर्दी जो ठंड का मुकाबला आप करें, किस तरह कर रहे हैं? बस जी ठंड में ही ला रहे गन्ना। तो अभी कितना टाइम हुआ होगा? लगभग हो गया होगा करीब आधा घंटा।
यहाँ आए हुए? यहाँ आए हुए। नहीं मतलब समय कितना हो रहा है? समय तो का तो नहीं पता, ये 1 बजे के करीब। 1 बज रहा है। हाँ जी। ठंड अभी भी बहुत है। जी। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं लकड़ी जलाने की? ना जी, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। किसान अपना गन्ना बेचने को मजबूर है। वजह है खेत खाली करने हैं, दूसरी फसल तैयार करनी है, फसल को बेचना है ताकि समय पर उन्हें पैसा मिल सके। लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि कोई इंतजाम सर्दी से निपटने का नहीं किया गया, ना प्रशासन की तरफ से ना शुगर मिल की तरफ से। साथ में किसान ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गन्ना मूल्य को लेकर के वो आशंकित हैं, क्या मूल्य तय होगा ये पता नहीं है, अभी तो उधार में बेच रहे हैं। हरियाणा की तर्ज पर गन्ना मूल्य घोषित हो ये मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात है आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, किसान किस तरह से इस ठंड का मुकाबला करेंगे, या कोई व्यवस्था अलाव की हो पाएगी, कोई और इंतजाम हो पाएंगे, ये देखने वाला सवाल है, क्योंकि अभी तो कोई इंतजाम नहीं है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, अक्सर। चलिए खबर उत्तराखंड के बेईनाक से है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौकौड़ी में एक बार फिर से जमीन के मालिकाना हक को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। प्रशासन की ओर से चौकौड़ी में एक नोटिस देकर जवाब मांगा गया, जिसमें चौकौड़ी के लोग परेशान हो चुके हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने बैठक संघर्ष समिति का ऐलान करने के साथ ही जिले के दौरे पर आ रहे सीएम से मुलाकात करने और जल्द से जल्द आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही है। रुड़की के विधानसभा झबरेड़ा क्षेत्र में 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन हुआ। मौके पर विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाति मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जाति का जोरदार स्वागत किया। आपको बता रहे हैं कि लाठर देवा शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक ये लगभग 20 सालों से खस्ता हाल था। इस मार्ग की वजह से लगभग 25 गाँव की आबादी प्रभावित हो रही थी। शेख से लेकर के रुड़की रेलवे स्टेशन तक जो सड़क मार्ग है, आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हम लोगों द्वारा रखा गया है। और आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम एक क्षेत्र के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। यह सड़क मार्ग लगभग 20-25 गांव को, कस्बा झबरेड़ा को रुड़की की कनेक्टिविटी में सुगमता प्रदान करेगा। और यह सर्विस रोड जो है ये लगभग आज से 15 वर्ष पहले बना था, तब से ख़राब होते होते आज के समय में बड़ी ही जर्जर अवस्था में आ गया है। अब ये बनकर के तब तैयार होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जो क्षेत्रवासी जो नज़दीकी लोग हैं उनको रुड़की जाने में बहुत ही आसानी होगी। लंबाई कितनी है विधायक जी इस मार्ग की? इस मार्ग की लगभग मिला करके 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास लंबाई। लागत कितनी है? लागत 2.25 करोड़ के आसपास है। क्या मानते हैं इस मार्ग के बनने के बाद? देखिए, सड़कों का मैं मानता हूँ सबको लाभ मिलता है। अब अगर आपको तुरंत रुड़की जाना है तो मैं मानता हूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता रुड़की रेलवे स्टेशन का हो जाएगा। इंटरलॉकिंग का सीसी है क्या? ये आपका BMSTBC रोड बनेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।